हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके की 18 नंबर की क्लास लेके आई हूँ। इससे पहले हमारी 17 क्लासेज हो चुकी है दोस्तों। उनको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि आपको क्लासेज कैसी लग रही है। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी किए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा वीर एवं शहीद दिवस 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? इस दिन राव तुलाराम का शहीदी दिवस। राव तुलाराम का संबंध पूछ ले तो हरियाणा के किस जिले से था? रेवाड़ी जिले से था। 1857 की क्रांति में राव तुलाराम ने रेवाड़ी का नेतृत्व किया था और नारनौल में नसीबपुर नामक स्थान पर अंग्रेजों से टकराए थे। राव तुलाराम का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? हरियाणा के रेवाड़ी जिले से है। 1857 की क्रांति में रेवाड़ी का नेतृत्व राव तुलाराम ने किया था और नारनौल में नसीबपुर नामक स्थान से अंग्रेजों से टकराए। 1857 की क्रांति के बाद ये काबुल चले गए थे और 23 सितंबर 1863 को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी याद में 23 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीदी दिवस मनाया जाता है। और पंडित नेकी राम शर्मा का जन्म पूछ ले। हरियाणा के भिवानी केलंगा गांव में 4 सितंबर 1887 को होता है। कब होता है? 4 सितंबर 1887 को होता है। और हरियाणा का गठन कब हुआ था? हरियाणा का गठन यानी विभाजन हुआ था। इस दिन हरियाणा का विभाजन नहीं, पंजाब का विभाजन हुआ था। और हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हरियाणा 17वां राज्य बनकर आता है। और कौन से संविधान संशोधन के तहत? 18वें संविधान संशोधन के तहत बनकर आता है। हरियाणा का क्षेत्रफल पूछ ले तो 42,212 वर्ग किलोमीटर रहने वाला है, वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाट गजट कहाँ से निकलता था? रोहतक, भिवानी, अंबाला, सोनीपत। तो कहाँ से निकलता था? रोहतक से निकलता था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाट गजट एक क्या है? सर छोटू राम की साप्ताहिक पत्रिका थी। इसे कब प्रकाशित किया गया था? 1916 में प्रकाशित किया गया था। और इसकी भाषा कौन सी थी? उर्दू भाषा में ये साप्ताहिक पत्रिका थी। किसकी होती थी? सर छोटू राम की होती थी। और पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका कब प्रकाशित की थी? 1930 में प्रकाशित की थी। और केवी दत्त ने भिवानी से हरियाणा केसरी नाम साप्ताहिक समाचार पत्र 1958 में प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में इंडो-ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं? मिताथल, खोखराकोट, बनावली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? खोखराकोट इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। खोखराकोट से हमें कौन से सिक्के मिले हैं? इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। और क्या मिले हैं? सिक्के डालने के सांचे भी हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? खोखराकोट से प्राप्त हुए हैं। और मिताथल से हमें क्यों कौन सी मुद्राएं मिली है? समुद्रकालीन मुद्रा मिली है। कृष्णकालीन सोने व तांबे के सिक्के मिले हैं। और बनावली से हमें क्या क्या चीजें? मछली पकड़ने का कांटा और मिट्टी का हल हमें बनावली से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय मॉडल और फिल्म अभिनेत्री सारा गुरपाल का जन्म हरियाणा के किस जिले से हुआ है? हरियाणा के किस जिले से हुआ है? फतेहाबाद जिले से हुआ है। और जींद से पूछ ले तो कौन है? सीताराम पंचाल क्या है? जींद जिले से संबंधित है। पानीपत से सत्येंद्र कपूर और मोहित अहलावत। और भिवानी से मुंशी राम जोशी रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा चुनाव क्षेत्र सिरसा के अंतर्गत आता है? डबावली, रानिया, कालावाली या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ये सभी के सभी विधानसभा सिरसा विधानसभा की सीटों के अंतर्गत आते हैं। और सिरसा जिला की आरक्षित सीट पूछ ले विधानसभा की कौन सी रहने वाली है? कालावाली क्या है? आरक्षित सीट रहने वाली है। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें पूछ ले तो कौन से जिले में है? हिसार जिले में है। हिसार अकेले में कितनी सीटें हैं दोस्तों? 7 जिले क्या है विधानसभा के। और सबसे कम पूछ ले पंचकुला में कितनी है? 2 है। और टोटल पूछ ले तो कितनी विधानसभा की सीटें रहने वाली है? 90 विधानसभा की सीटें रहने वाली है। लोकसभा की पूछ ले 10 और राज्यसभा की 5 रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ कार्य करता है? पटियाला, चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ में कार्य करता है। सर्वप्रथम हरियाणा उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? 1919 में। 1919 में लाहौर में क्या है?
सबसे पहले हरियाणा उच्च न्यायालय का गठन होता है और प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछ ले तो इसके कौन है सर सादी लाल रेवाड़ी जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राय बहादुर के खिताब से कौन खिताब आएगा, खिताब से कौन सम्मानित हुआ है सर छोटू राम क्या है राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित हुए हैं। सर छोटू राम को 1927 में अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी थी, राय बहादुर की उपाधि दी थी। और 1923 में इन्होंने कौन सी पार्टी का गठन किया था, यूनियनिस्ट पार्टी का गठन यानी स्थापना की थी और किसके साथ, फजली हुसैन के साथ मिलकर की थी। 1938 में इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की थी और दीन बंधु चौधरी छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल सोनीपत में है और इसकी स्थापना कब होती है, 1987 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा तेज सिंह महल उदाहरण है, किसका उदाहरण दोस्तों, राजपूत चित्रकारी का उदाहरण है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी हरियाणा की डैश सीमा पर बहती है, कौन सी सीमा पर बहती है, पूर्वी सीमा पर बहती है। ये 320 किलोमीटर की सीमा बनाई जाती है हरियाणा के यमुना नगर में इस नदी का प्रवेश होता है, जिसके कारण यमुना नगर का नाम क्या पड़ा है, यमुना नदी के कारण यमुना नगर का नाम यमुना नगर पड़ा है। इसे पहले यमुना नगर को क्या कहा जाता था, अब्दुल्लापुर कहा जाता था, क्या कहा जाता था, अब्दुल्ला। और यमुना नदी से कौन सी दो नहरें निकाली गई है, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर हमारे हरियाणा में प्रवेश करती है और पश्चिमी यमुना नहर यूपी की तरफ निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी, किस वर्ष दोस्तों प्रस्तुत की गई थी, 1956 में प्रस्तुत की गई थी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणदीप हुड्डा किस जिले से संबंध है, किस जिले से है, रोहतक जिले से रणदीप हुड्डा का संबंध रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जींद हरियाणा के भारतीय फिल्म कलाकार सीताराम पंचाल बॉलीवुड की कौन सी फिल्म में आखिरी बार दिखाई दिए थे, कौन सी फिल्म में दिए थे, जोली LLB में 2 में दिखाई आखिरी बार दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के आशीष जाखड़ किस स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, ये हैमर थ्रो से जुड़े हुए हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है दोस्तों, राज्यपाल के है महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ पे है, नारनौल में स्थित है, कहाँ पे है, नारनौल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कहानी लेखक विशंबर नाथ कौशिक प्राय डैश लिखते थे जो प्राय मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेटर्स ऑफ शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में है, किस जिले में है दोस्तों, रेवाड़ी में स्थित है। प्राचीन समय में रेवाड़ी को क्या कहा जाता था, रेवाबाड़ी कहा जाता था, इसे पित्तल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानुषी चिल्लर को किसका ब्रांड घोषित किया गया है, किसका, एनीमिया फ्री हरियाणा का क्या है, उसे ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के परिवहन और आवास मंत्रालय के मंत्री कौन है, कौन रहने वाले हैं दोस्तों, डी इसका राइट आंसर अनिल विज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिटेशन श्रम में किसके साथ हरियाणा शीर्ष पर है, किसके साथ दोस्तों, केरल के साथ पर शीर्ष में, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हरियाणा का कौन सा स्थान हनुमान के जन्म स्थली माना जाता है, कौन सा माना जाता है, कैथल को माना जाता है और नवग्रह कुंड के कारण कैथल को क्या कहा जाता है, छोटी काशी कहा जाता है। यहाँ पर नीम साहिब गुरुद्वारा भी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन है दोस्तों, कश्मीर क्या है, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी क्या है हरियाणा के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं, कौन है,
वर्तमान में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय क्या है, हरियाणा राज्य के वर्तमान में राज्यपाल है। सबसे पहले पूछ ले तो कौन होते थे, धर्मवीर भारती, यानी हरियाणा के गठन के समय हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे, श्री धर्मवीर भारती क्या है हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। और श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का क्या है राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहने वाला है। और ओम प्रकाश वर्मा क्या है हरियाणा के राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल रहने वाला। और वर्तमान में कौन है, बंडारू दत्तात्रेय कौन से नंबर के रहने वाले हैं, 18वें नंबर के रहने वाले हैं। और हरियाणा राज्य की राजधानी कौन सी रहने वाली है, चंडीगढ़ रहने वाली है। और थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद, गुड बाय।